जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मेरा नाम मुकुंद तिवारी, भैचौली हमारा घर पड़ता है। कादीपुर खुर्द कसियाओं बस्ती, गदाधारी इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर पे पुजारी के तौर पे मैं उपस्थित। कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण जला दिया। उसमें 2 लाइन की पंक्तियां बहुत विशेष तौर पर ली जा रही हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये शायद बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि हम देख रहे हैं। कोई कहता है कि ताड़ना यानी शिक्षा के अधिकारी हैं, तो हम कहते हैं कि शिक्षा के अधिकारी हैं। और ये जो हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ये शूद्र श्रेणी में आते हैं और शूद्रों को ज्ञान से वंचित रखा गया था, इसलिए इनको शब्दों का अर्थ पता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनको एक चीज ये जानना जरूरी होना चाहिए कि ये कौन लिखा है, किस परिस्थिति में लिखा है, क्या कारण था, उस समय क्या भाव थे, उसके कहने का तात्पर्य क्या था, कह क्या रहा था और किस लैंग्वेज, किस भाषा में कह रहा था। आप हिंदी में उसका अर्थ निकालेंगे तो ये तो एक गलत होगा। रूल साहब, सीधी सी बात है कि कोई भी समझ सकता है नियम अनुसार। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो यहां तुलसीदास का अर्थ ये था कि जैसे ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना यानी जैसे एक व्यक्ति है, एक आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, उस आम के वृक्ष में कई फल लगे हुए हैं और सुबह से उस फल की ताड़ में बैठा है, वो ताड़ रहा है और वो उठ के थोड़ी देर के लिए हटता है, वो फल गायब हो जाता है। तो वह व्यक्ति कहता है कि हम सुबह से इसको ताड़े थे, कोई लेके चला गया। तो ताड़ना यानी वो आम को मार रहा था? नहीं, ताड़ना यानी किसी चीज पर नजर रखना। और रही बात तुलसीदास की भावना, तुलसीदास की भावना ये थी कि जब हम ढोल पर नजर रखेंगे तो कोई उसे फोड़ेगा नहीं। हम नारी पर इसलिए नजर रखने के लिए कहा गया था क्योंकि नारी मस्तिष्क से कम पाई जाती हैं और समाज में न रहने के कारण उन्हें समाज के तौर तरीके के बारे में पता नहीं होता, इसलिए उन्हें कोई भी फांस सकता है, इसलिए उन पे नज़र रखना जरूरी है। शूद्रों पे भी नज़र रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है, ये कोई ऐसा कार्य न कर दें, क्योंकि इनकी सुरक्षा की जवाबदारी हमारी है, इसलिए इन पे नज़र रखा जाता है। अब जब ये गलती करें तब वहाँ पे जो इन्हें बताया जाता है कि ये गलत है, वही शिक्षा है। इसीलिए तुलसीदास ने जो कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी शिक्षा के अधिकारी जो लिखा था, इसका तात्पर्य यह था। लेकिन सत्यता यह है कि शिक्षा अलग चीज है, ताड़ना अलग चीज है। ताड़ना और शिक्षा में बहुत अंतर है। हम यह कहना चाहेंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी इसका जवाब देने में थक गए। कोई रामायण जला रहा है तो कोई फूंक रहा है, कोई बोल रहा है ताड़ना यानी मारना है। हिंसा करना हमारा धर्म नहीं है, और पहली चीज। दूसरी चीज, स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय में लोग कहते हैं हम 10 लाख का इनाम देंगे, 50 लाख का इनाम देंगे, उनको मार दो, पीट दो। क्या शिक्षा मारने से मिलती है? व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं होता। दुश्मनी किसी व्यक्ति से करने से समाज का विनाश हो जाएगा। सत्यता यह है कि समाज में ज्ञान की कमी हुई है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य, कल स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अनेक लोग हमारे सामने खड़े होंगे और तब हम किस किस को मारेंगे। इसलिए मारने से, अहिंसा से ये इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इस समस्या का समाधान अगर करना चाहते हो सत्यता रूप से, तो सीधी सी बात है, ताड़ना यानी किसी पर नजर रखना। क्योंकि रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा था। अवधी भाषा में हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा है, जिसे हम ताड़ना यानी नजर रखना कहते हैं। इस आदमी को ताड़ के रखो, इसको ताड़ो, देखो कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे करता है, तो ताड़ते रहो इसको। ताड़ना यानी नजर रखना है, ताड़ना यानी दंडित करना नहीं है। इनको ताड़ना और प्रताड़ना का अर्थ नहीं पता है, ये ज्ञान की कमी है। स्वामी प्रसाद मौर्य मूर्ख आदमी है और इनको ज्ञान की जरूरत है, दंड की नहीं। दंड देने से परिवर्तन नहीं होगा। किसे हम दंडित करेंगे? जितने अज्ञानी होंगे सब ऐसे ही प्रश्न करेंगे, किस किस को हम दंडित करेंगे?
हिंसा हमारा धर्म नहीं है, हमारा धर्म अहिंसा है। और हमें चाहिए इनको शिक्षा दो, इनको ज्ञान दो, ताकि ये इस चीज को समझ सकें कि ताड़ना क्या है, प्रताड़ना क्या है, रामायण का मतलब क्या है, राम कौन थे, आदर्श क्या है। इनको तो पढ़ाया ही नहीं गया। इनको या फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, इनको तो ये सब चीजें पढ़ाई गई। ये हमारे सरकार की कमियां हैं। हमें हमारे विद्यालय में संस्कृत भाषा अनिवार्य कर देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आर्य समाज की भाषा है, ये हमारे हिंदुस्तान की भाषा है, ये हमारी संस्कृति है। और जब संस्कृत भाषा का ज्ञान, सभ्यता, तौर तरीका, उठना बैठना, समाज में रहना, समाज की जिम्मेदारियों को समझाना, अपने माता पिता के कर्तव्यों को समझाना, अपनी जीवन शैली को समझाना बच्चों को, जब ये सब शिक्षा दी जाएगी तो एक नया समाज तैयार होगा। तब समाज में कुछ परिवर्तन होगा। तब वो समझ पाएगा रामायण की हर चौपाई का अर्थ अनपढ़ आदमी भी समझ सकता है, क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जब प्रेम रहेगा, राम के प्रति आदर्श रहेगा, प्रभु श्री राम के प्रति आदर भावना रहेगी, और एक अगाध प्रेम रहेगा, तो रामायण की कोई भी पंक्तियां एक अनपढ़ आदमी, एक गंवार आदमी समझ सकता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को। कोई कहता है शिक्षा, अरे शिक्षा है भाई, लेकिन समस्या यह है कि आप जिस भाषा में उन्हें समझाना चाह रहे हैं वह शिक्षित वर्ग की भाषा है, और वो एकदम निहायती शूद्र आदमी, उनको शिक्षा का मतलब ही नहीं पता है, तो उनको इस भाषा में कैसे समझा सकते हो। शूद्रों को समझाने के लिए शूद्रवत भाषा का उपयोग करना पड़ता है। सत्यता यह है कि नजर रखना दंडित करना नहीं हुआ, और ताड़ना का अर्थ होता है नजर रखना। मैं सबसे कहता हूं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लोगों में फैलाएं, ताकि लोग इस चीज का मतलब समझ सकें कि ताड़ना शब्द रामचरितमानस में जो लिखा गया है उसका मतलब सिर्फ नजर रखना, निगरानी करना, और उस निगरानी के दौरान गलत पाए जाने पर उसका सुधार करना या निर्देश देना सुधार का, यह शिक्षा कहलाती है। इसीलिए तुलसीदास ने शिक्षा लिखा है। बहुत सही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।